हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए। 2 अगस्त 2026 यह तिथि आपकी जिंदगी की जड़ें हिला भी सकती है और मजबूत भी कर सकती है। इस तिथि तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, अपने ही नक्षत्र में। और जब राहु अपने ही क्षेत्र में होता है तब वह साधारण फल नहीं देता, वह भीतर की नींव को छूता है, मन की गहराइयों को झकझोरता है। यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में सक्रिय है। चतुर्थ भाव आपका घर है, आपकी माता है, आपकी मानसिक शांति है, यह आपकी संपत्ति भी है, यह आपकी भावनात्मक सुरक्षा भी है, आपकी आंतरिक स्थिरता भी है। वृश्चिक राशि, या तो 2026 में आपकी जिंदगी की नींव मजबूत होगी या मानसिक अशांति और पारिवारिक उलझनें आपको भीतर से हिला देंगी। राहु क्या है? राहु भ्रम है। यह एक अचानक परिवर्तन है, अस्थिरता है, आधुनिकता है, आभासी जीवन है। और शतभिषा नक्षत्र क्या है? यह उपचार है, यह एक अनुसंधान है, यह गहराइयों में उतरने की शक्ति है, यह मन के भीतर छिपे घावों को उजागर करता है। यह दोनों का प्रभाव संयुक्त रूप से आपके लिए भावनात्मक नींव पुनर्स्थापन काल बना रहा है। यह समय बाहरी सफलता से अधिक भीतरी संतुलन का है। इसे 3 चरणों में समझिए। प्रथम, 29 मार्च 2026 तक घर के वातावरण में बेचैनी रह सकती है, स्थान परिवर्तन का विचार आ सकता है, अचानक घर बदलने की स्थिति बन सकती है। उपाय इसका यह है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। 29 मार्च से 31 मई तक भावनात्मक उथल पुथल का समय है। परिवार में तनाव, माता के स्वास्थ्य की चिंता, छोटी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है। संवाद ही समाधान है, धैर्य रखिए, नहीं तो दूरी बढ़ सकती है। 31 मई से 2 अगस्त तक जीवन की नींव स्पष्ट होने लगेगी। संपत्ति से जुड़ा निर्णय सफल हो सकता है, घर में स्थिरता लौट सकती है, लेकिन अतीत को छोड़ना आवश्यक होगा। घर और संपत्ति के क्षेत्र में अवसर भी मिलेंगे। नया घर, पुराने घर का नवीनीकरण, भूमि विवाद का समाधान, कार्यस्थल से घर पर काम की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन खतरा भी है। गलत संपत्ति का सौदा, दस्तावेजों में भ्रम, बिना जांच किए हस्ताक्षर, भावनाओं में आकर लिया गया ऋण, यह सब भारी नुकसान दे सकता है। माता और परिवार के साथ उपचार की संभावना है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, लेकिन अगर अहंकार आ गया तो भावनात्मक दूरी बढ़ेगी। गुप्त तनाव घर के वातावरण को भारी कर सकता है। मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान दें। चतुर्थ भाव में राहु बेचैनी देता है। ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ छूट रहा है, अकेलापन भी महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर समस्या वास्तविक नहीं होती, कई बार वह मन की प्रतिक्रिया होती है। व्यवसाय और करियर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। घर और काम के बीच संतुलन कठिन हो सकता है। स्थान परिवर्तन संभव है। मई के बाद स्थिरता लौट सकती है। धन के मामले में संपत्ति के लाभ संभव है। भूमि निवेश लाभकारी हो सकता है। घर से जुड़े व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन भावनात्मक खर्च से बचिए। अनावश्यक साज सज्जा, दिखावे का खर्च, यह राहु आपसे करवाएगा। सावधान रहिए। विवाह और संबंधों में गहराई बढ़ सकती है। घर बसाने का योग है। सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, लेकिन मन का उतार चढ़ाव भी रहेगा। मार्च से मई के बीच धैर्य आपके लिए अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के स्तर पर मानसिक चिंता बढ़ सकती है, छाती में जकड़न बढ़ सकती है, नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। प्राणायाम अनिवार्य है। अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी का अभ्यास कीजिए। अब जानिए राहु कब बिगड़ेगा। जब आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे, जब परिवार से टकराव बढ़ाएंगे, जब दस्तावेज जांचे बिना हस्ताक्षर करेंगे, जब अकेले बैठकर अधिक सोचेंगे। और राहु कब आपको वरदान देगा? जब आप भावनात्मक परिपक्वता दिखाएंगे, जब घर को उपचार स्थल बनाएंगे, जब जीवन में सजगता लाएंगे, जब आभासी अव्यवस्था कम करेंगे। इसका उपाय यह है, ओम राम राहवे नमः प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप कीजिए, या ओम राम ह्रीम भव सह राहवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए। काले तिल का दान कीजिए। शनिवार को जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। घर में नमक मिले, जल से पोछा लगाइए। रविवार को दीप प्रज्वलित कर
शांति प्रार्थना कीजिए। वृश्चिक राशि, यह गोचर आपको सिखाएगा कि सुरक्षा बाहर नहीं भीतर बनती है। घर दीवारों से नहीं ऊर्जा से बनता है। शांति परिस्थिति से नहीं दृष्टि से आती है। यदि आपने भीतर संतुलन बना लिया तो 2026 आपकी जिंदगी की नींव को अडिग कर देगा। और यदि भय और अस्थिरता में बह गए तो छोटी बातें भी बड़ी तूफान बन सकती है। सावधान रहिए, सजग रहिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय काल भैरव।